और बिलासपुर में मुस्लिम कानून में गिफ्ट डीड पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट का हिबा पर बड़ा फैसला। सिर्फ गिफ्ट डीड से हिबा वैध नहीं, दान की घोषणा और स्वीकृति भी जरूरी है। कब्जे की प्रभावी सुपुर्दगी भी अनिवार्य है। यह हाईकोर्ट की ओर से अपने फैसले में कहा गया है। दस्तावेज में कब्जा देने का उल्लेख पर्याप्त नहीं है। पूरी संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित होना जरूरी है। रायपुर की 1500 वर्ग फीट संपत्ति का मामला, हाईकोर्ट ने गिफ्ट डीड को शून्य माना और बहू और बच्चों को बेदखली से एक बड़ी राहत मिली है। तो ससुर ने पत्नी और बेटियों के नाम ये गिफ्ट डीड की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे शून्य घोषित कर दिया। बहू और बच्चों को एक बड़ी राहत दी है। रायपुर की 1500 वर्ग फीट संपत्ति का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि आखिर हिबा है क्या। हिबा का मतलब दरअसल मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम समाज में कानून में उपहार या दान माना जाता है। हिबा का मतलब मुस्लिम कानून में उपहार या दान है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे को बिना पैसे लिए देता है। संपत्ति देने वाले को उपहार देने की घोषणा करनी होती है। जिसे संपत्ति दी जा रही है उसका स्वीकार करना जरूरी होता है। संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्तकर्ता को सौंपना जरूरी है। सिर्फ दस्तावेज बनाना या पंजीयन करा देना पर्याप्त नहीं माना जाता। सीधे रुख करते इस मामले को समझेंगे। हमारे साथ बिलासपुर ब्यूरो अमन पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। अमन, पहले तो ये पूरा मामला बताइएगा। रायपुर की 1500 वर्ग फीट की प्रॉपर्टी, विवाद क्या था, कौन आरोपी थे, कौन पक्षधर थे और क्या कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में आया है, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, निश्चित तौर पर दया, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला है। रायपुर में 1500 स्क्वायर फीट जमीन थी जो नौशाद अली नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी और उसे प्रॉपर्टी को क्रय करने के बाद वहां पर एक भवन का निर्माण किया था जिसमें उसका पूरा परिवार, वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ वहां पर रहता था। जब नौशाद की मृत्यु हुई उसके बाद पिता उसके जो रजब अली हैं, उन्होंने जो पूरी संपत्ति है वो अपनी पत्नी और बेटियों के नाम कर दी, जिसके बाद उसे परिवार को, जो पत्नी और 2 बच्चे थे, उन्हें बेदखली के लिए वहां पर से आदेश दिया गया उनके परिवार के लोगों के ही द्वारा। जब ये पूरा प्रकरण हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट पे ये बात कही गई कि ये जो जमीन है, जो संपत्ति है, वो हिबा के तहत उन्हें दी गई थी, यानी कि उपहार के तहत दिया गया था। और इसकी जब दस्तावेज मांगे गए तो वहां पर केवल रजिस्ट्री के कागजात ही उपलब्ध कराए गए। इस पर जो है कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो 3 नियम है, पहला तो उपहार देने की अनुशंसा, और उसके बाद उपहार स्वीकार करने के लिए जो अनुमति है वो, और उसके बाद जो फिजिकली वहां पर कब्जा होना चाहिए, यानी कि जिसको भी उपहार दिया गया है वो स्वयं वहां जाकर रहना शुरू करे या उस प्रॉपर्टी का उपयोग करे। ये तीनों ही नियमों का पालन वहां पर बेहद जरूरी है, लेकिन इन तीनों नियमों का पालन वहां पर नहीं किया गया था, केवल रजिस्ट्री वहां पर की गई थी। और इसी वजह से जो प्राथमिक याचिका है वो कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दी और कहा है कि ये 3 नियम जब तक पालन नहीं होंगे तब तक हिबा के जो वास्तविक अर्थ हैं वो नहीं समझे जा सकते। और इसी वजह से मुस्लिम लॉ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और जो नौशाद अली की जो पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं जो वहां पर पहले से रह रही हैं, 250 स्क्वायर फीट लगभग एक इतनी जमीन पर वहां पे उन्होंने मकान बनाया जिसमें वो सालों से रह रही हैं, वहां पर उन्हें जो कब्जा है उनका काबिज रहेगा, उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ को लेकर एक बहुत बड़ी ये खबर है। जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया था कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी जमीन को हिबा के नाम पर किसी और को दे देना और जो वहां पर पहले से काबिज है, जो उसका वास्तविक मालिक है, उसे वहां पर नहीं रहने देना, इस पर एक सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में पूरा मामला लगा हुआ था और उसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम लॉ में जो उसके वास्तविक अर्थ है, जो उसकी परिभाषा है, उसके तहत तीनों नियमों का पालन बेहद जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी नियम पालन नहीं होगा तो उसे हिबा नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। भविष्य में भी इसे नजीर के तौर पर देखा जाएगा और कोई भी इस तरह के प्रकरण आते हैं जो हिबा से जुड़े होते हैं तो इस फैसले को कहीं ना कहीं सुना जा सकता है। हालांकि दूसरे पक्ष को अभी भी इससे आगे भी अपील करने की सुविधा है, उनको छूट है, लेकिन फिर भी जो चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच है वहां से ये फैसला जब आया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण और आपका तमाम बहुत बड़ा जानकारी हम तक फैसला। पहुंचाने के लिए।